कल रात अचानक हेमरेज हुआ और वो कोमा में चली गई। इसके पहले हम ब्लीडिंग रोक पाते, वो नहीं रही। दी इनके घर में थी, इन लोगों के घर पे दी की डेथ हुई है, तो ये सब लोग जिम्मेदार हैं। पापा, अब हमें दी का चार्ज लेना होगा। कैसा चार्ज? दी का फ्यूनरल हम करेंगे। शालिनी मेरी बीवी थी, बीवी है और हमेशा रहेगी, और उसका अंतिम क्रियाक्रम हम सब करेंगे। ये मैं होने नहीं दूंगी। किससे फोन कर रही है तू? अपने लॉयर को। मैं पोस्टमार्टम करवा के ही रहूंगी। रोक लो अपनी बेटी को, वरना तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की जिंदगी का पोस्टमार्टम कर डालूंगा। देख अनु, आज मैं नहीं रुकूंगी। तू तेरे दिल और दिमाग का लॉजिक अपने पास रख। मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगी। कैसी बातें कर रही है तू? तेरी दोस्त हूँ, रोकूंगी क्यों? तेरा हेल्प करने आई हूँ। दोनों मिलकर सालों को मारेंगे। तेरे पिस्टल में कितनी गोलियां हैं? 6 होंगी। 1, 2, 3, 4, 5। बहुत सही। क्या काउंट कर रही है? 6 कपूर से गोलियां भी 6। 4 कपूर, कपूर की बेटी अर्पिता और उसका सरोसा यदु, घर जमाई। आर्यन की दादी भी है। दादी को भी मारना है। हाँ। तो 1 बुलेट शॉट है। कोई ना, चल मैनेज कर लेंगे। चल मैं बेल बजाती हूँ। तू पागल हो गई है क्या? कहाँ जा रही है? पागल हो गई है क्या? अरे लेकिन अंदर नहीं जाएंगे तो कपूर खानदान को गोली कैसे मारेंगे? खत्म कैसे करेंगे उन्हें? बोल, कोई सुन लेगा। साइलेंसर आई है। क्या? बिस्तर का साइलेंसर लाइए। What's wrong with you? अब साइलेंसर कहाँ से लाऊंगी? इडियट करके नशे करके आई है क्या? इडियट? मैं इडियट? जब तू सबको गोली मारेगी धाए धाए तो किसी को सुनाई नहीं देगा। बोलती है धीरे बोल, कुछ सुन लेगा। एनीवेज, तेरे पापा कम टाइम में अपनी दोनों बेटियां खो देंगे। मेरे पापा और संत मुझे खो देंगे। हाँ, लेकिन शालिनी दी की आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। सही कहा ना? अंकु, अभी हम यहाँ से चलते हैं। हम दोनों मिलकर कोई दूसरा रास्ता जरूर निकालेंगे। अरे यार, मुझे धक्का मारते मारते पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो लोग। बस यूं ही हंसती रहा करो। सब पागल कहेंगे। तो क्या हुआ? मेरे मॉम और डैड तो ऑलरेडी मुझे पागल समझते हैं। क्यों? शालिनी, हमारी अरेंज कम लव मैरिज है। हम एक दूसरे के बारे में ज्यादा नहीं जानते, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस लाइफ का न्यू चैप्टर शुरू करने से पहले हम दोनों के बीच कुछ छुपा ना रहे। मतलब आपकी लाइफ में पहले कोई थी? What? नो 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 गर्लफ्रेंड। मेरा दिल एकदम फ्रेश और सैनिटाइज है। तुमसे पहले इसमें कोई नहीं रहने आया। तो फिर? मॉम और डैड मेरी शादी के अंगेज थे। वो मेरी शादी एक रिच और फेमस खानदान में कराना चाहते थे। ओह, पर शादी में उनके बिहेवियर से बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा था। यही तो हम कपूर्स की खासियत है। कब क्या सोच रहे हैं कोई नहीं बता सकता। इसलिए तो डैड इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तो फिर वो माने कैसे? मतलब कन्विंस कैसे हुई? वेल, इसका 100% क्रेडिट मुझे जाता है। मैंने कह दिया शादी करूंगा तो सिर्फ शालिनी से, वरना लाइफ लॉन्ग बैचलर ही रहूंगा। और फिर वो मान गए? वेल, मानते कैसे नहीं। एक्चुअली मेरी दादी को भी क्रेडिट जाता है। उन्होंने एकदम सिंपल कह दिया, ओम पुत्र खबरदार जे तू मेरे आर्यन पुत्र को दुख पहुंचाया। तो यानी हमारी शादी का 100% क्रेडिट दादी माँ को जाता है? 100%। वैसे
मुझे भी आपसे कुछ कहना था। ओह नो, तुम्हें भी कुछ कहना है? कोई बॉयफ्रेंड था क्या तुम्हारा? कितने बॉयफ्रेंड थे? नहीं नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि भले ही हमारी शादी का 100% क्रेडिट दादी माँ को जाता है, पर हमेशा के लिए, पूरी लाइफ के लिए मैं 100% आपकी रहूंगी। और मैं तुम्हें जिंदगी भर 100% प्यार करता रहूंगा और तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा, अपने दिल में, द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस। पुत्र, दादी, अब अभी तक जगी हुई है? अब तो बस सिर्फ एक बार नींद आने के इंतजार कर रही हूँ। कैसी बातें करती हैं दादी? और नहीं तो क्या। ये क्या हाल बना लिया है? मुझे क्या हुआ है? मैं तो ठीक हूँ। उम्र के साथ आंखें चेहरा पढ़ना भी सीख जाती है पुत्र। बहुत प्यारी बच्ची थी शालिनी। पता नहीं तुम दोनों की जोड़ी को किसकी नजर लग गई। इस घर की दीवारों ने तो उसकी हंसी को पहचानना भी नहीं सीखा था। बहुत जल्द करती जाने में। बह जाने दी आंसुओं को पुत्र, मत रोक इसे। अगर तू नहीं रोएगा तो उसके कर्जे में डूबा रहेगा। रो ले पुत्र, रो ले। जो जाने की आस लिए बैठी थी उसे ईश्वर जिंदा छोड़ गया, और जिसके हंसी के दिन है उसे ले गए। अच्छा पुत्र, कुछ पता चला उस रात क्या हुआ था? नहीं दादी, मैं तो अपने कमरे में सो रहा था। मुझे शालिनी की चीख सुनाई दी और मैं जैसे ही दौड़कर वहां पहुंचा तो सीढ़ियों के पास वो बेहोश पड़ी थी। चारों तरफ खून ही खून था। फिर ऐसे कैसे सीढ़ियों से गिर सकती है? विश्वास नहीं होता। कभी कभी ईश्वर भी बहुत सख्त दिल हो जाता है। आप दी से बहुत प्यार करते थे, है ना? What do you mean करते थे? मैं शालिनी से अभी भी प्यार करता हूँ। That's what I mean. शादी को 4 दिन हुए और आप कमरे में अकेले सोने चले गए और दी पूरे घर में रात को अकेले घूम रही थी। ये ऑड साउंड नहीं करता? नई नई शादी में पति पत्नी को 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। और आप तो दीदी से प्यार करते हैं ना? बता, क्या करूं मैं तेरा? तुझे एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मेरा क्या होगा? अरे वो लोग बड़े लोग हैं, हम नहीं लड़ सकते उनसे। और लड़े भी क्यों जब कोई बात ही नहीं है? खामखा का शक पाल रखा है तूने अपने दिमाग में। पापा, ये मेरा शक नहीं है। दी मेरे सपने में आई थी, वो सैड थी। उन्होंने हम दोनों का कोड याद दिलाया। थम्स अप यानी चंगा और थम्स डाउन यानी सब पंगा। ये सिर्फ तेरा वहम है जो सपना बनकर तुम्हें सता रहा है। नहीं पापा, ये वहम नहीं है मेरा। माना कि सपना मैंने देखा, पर आप ही एक बात बताओ ना पापा। दी का उस रात फोन आना और उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो जाना। दी अकेले उस रात घर में क्या कर रही थी? और घर में किसी नौकर ने भी नहीं देखा। आर्यन को भी कुछ नहीं पता। कोई कुछ जानना भी नहीं चाहता। ये स्ट्रेंज नहीं है? उसके बाद हॉस्पिटल में दी को मिलने नहीं देना, पोस्टमार्टम नहीं करवाना, और वो लोग जानना भी नहीं चाहते कि एक्चुअली दी के साथ क्या हुआ। कोई ये भी नहीं पूछ रहा कि दी एक्चुअली सीढ़ी से गिरी कैसे। पापा, ये वहम कैसे हुआ? ये सब वहम ही है। जब सबूत की बुनियाद ना हो तो बेबुनियाद शक बन जाता है। और तुझे क्या लगता है मैं नहीं जानना चाहता कि शालिनी के साथ क्या हुआ? लेकिन हमारे पास सबूत नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। और आखिरी बार समझा रहा हूं तुझे, अगर दोबारा मेरे पिस्टल को हाथ लगाया तो इसकी सारी की सारी गोलियां अपने अंदर उतार दूंगा और सो जाऊंगा हमेशा के लिए। फिर जो करना होगा कर लेना।
शक का भूत सवार है तेरे सिर पर। अंकल सही कह रहे हैं, हमारे पास कुछ ठोस सबूत नहीं है। जो भी सर्कमस्टेंशियल है, प्लीज लीव इट, लेट इट गो। मॉम, डैड, कोई मुझे बताएगा कि उस रात एक्चुअल में हुआ क्या था? What do you mean, bro? भाभी उस रात सीढ़ियों से गिरी और उनके सर पर गहरी चोट आ गई। अर्नव, आर्यन कुछ और पूछना चाहता है। माँ, कहीं ये तो नहीं कि अंकिता जो बातें कह रही हैं वो सच हो? ये क्या कह रहे हो आर्यन? तुम अपने पूरे होशो हवास में तो हो। मॉम, यही तो प्रॉब्लम है। मुझे कुछ याद नहीं कि उस रात पार्टी के बाद मैं अपने रूम में कैसे पहुंचा और शालिनी कब और क्यों रूम से बाहर गई। सब कुछ टोटली ब्लैंक है मॉम। जो कुछ भी मैं बताने जा रहा हूं वो इस कमरे से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा और आज के बाद कभी भी डिस्कस नहीं होगा। क्या हुआ? डोर क्यों लॉक कर रही है? तू ये बता, तू दी से कितना प्यार करती है? प्यार को कैसे नापा जाता है ये मैं नहीं जानती, लेकिन जितना तू दी से प्यार करती है ना, उतना मैं भी करती हूँ। शायद तुझसे ज्यादा ही। नहीं, दी को मुझसे ज्यादा और कोई प्यार नहीं कर सकता। आजमा ले। शालिनी दीदी मेरे लिए भी बहन और माँ समान थी। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। क्या मतलब? कोई कुछ भी कहे, दी की डेथ ना एक मिस्ट्री है। कपूर जरूर कुछ छुपा रहे हैं और मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगी। मैं तेरे साथ हूँ। इसमें सिर्फ साथ की बात नहीं है, इसे लाइफ का मिशन समझकर करना होगा। शालिनी दी की डेथ का सच जानने के लिए तुझे जो भी हेल्प चाहिए मैं दूंगी, ऑल द वे टिल द एंड। देख, जो मैं कहने जा रही हूँ उसे सिर्फ हेल्प समझ के नहीं किया जा सकता, उसमें 100% कमिटमेंट की जरूरत है। तुम्हें पूरी तरह से इस मिशन में विश्वास करना होगा। तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? दी की डेथ का राज कपूर मेंशन के 4 दीवारों के बीच में है। राज जानने के लिए कपूर मेंशन जाना होगा। मैं नहीं जा सकती क्योंकि सब मुझे हेट करते हैं, पर तू जा सकती है। तुझे तो किसी ने देखा भी नहीं है। समझ गई। तू चाहती है कि मैं किसी तरह मेंशन के अंदर एंटर करूं और सच का पता लगाऊं। आई विल डू इट। लेकिन अंदर क्या बनकर जाऊंगी? कपूर फैमिलीज के घरों की दीवारों के कान नहीं होते जिससे राज का पता लगाया जा सके। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब पूरी फैमिली विश्वास करे या फिर आप उनके नजदीक चले जाओ। यूं समझो उनके दिल में उतर जाओ। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है और ये सिर्फ तू ही कर सकती है। तू मुझसे करवाना क्या चाहती है? तू दी के देवर अर्नव से शादी कर ले। What? तू जानती भी है तू क्या कह रही है? ये शादी है, कोई मजाक नहीं है। जन्मों का बंधन, ये एक सीरियस मैटर है। राम जी के आशीर्वाद से ये रिश्ता बनता है। तू चाहती है कि मैं वहां बहू बनकर जाऊं और अपने ससुराल वालों पर जासूसी करूं? नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। बस
साबित हो गया ना, मैंने कहा था ना, दी को मुझसे ज्यादा और कोई प्यार नहीं कर सकता। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। दी, मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगी। आई प्रॉमिस यू। तू दी के देवर अर्नव से शादी कर ले। बस इतनी सी बात। पैसे चाहिए ना, तो इतना क्यों झिझक रही है? दी, अमाउंट बहुत ज्यादा है। संत को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाना है, उसे डॉक्टर बनाना है। ओह, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अंकु, ड्रॉर से मेरी चेकबुक लेके आ। जी दीदी, मैंने कहा था ना, दी मिरेकल वर्कर है, कुछ भी कर सकती है। गॉड है गॉड। ये लो। थैंक यू दी, लव यू। आई लव यू टू। अब मैं साइन कर लूं इस पे? ये लो, अभी इतने ही है, पर बाकी के भी हो जाएंगे। लो। ये देखो, फिर से रोने लग गई। तेरे आंसुओं का नल की तरह जब देखो कहीं भी शुरू हो जाते। पता कहाँ है? अरे अंकु बस 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 बस। वैसे अनु, मेरी एक शर्त है। हाँ दी। जब संत डॉक्टर बन जाएगा ना, तो उसको हम सबका ट्रीटमेंट फ्री में करना पड़ेगा। डील? जरूर दी। थैंक्स। थैंक्स ऐसे बोलते हैं। अपनी दोस्त से कुछ नहीं सीखा? मैं भी आ जाती हूँ। आज तो इतनी सारी किसेस, इतना सारा प्यार मिल रहा है दीदी को। ऐसे ही हंसते रहो, ठीक है? अभी चेक लेके बैंक में जाओ और जाके बैंक में डिपॉजिट कर दो, ठीक है? ये चेक क्यों दे रही हो? महीने का चेक पहुंचा तो दिया था। पापा जी, इसका भाई संत है ना, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है और डॉक्टर बनना चाहता है, तो बस उसके लिए थोड़ी सी हेल्प कर रही थी। दिखाओ किस अकाउंट से दिए। ये क्या बेटी, ये पैसे मैंने तुम्हारी शादी के लिए रखे हैं, ये तुम नहीं दे सकती। पापा जी, शादी में तो अभी टाइम है ना, तब का तब देख लेंगे। बेटा, हम इतने रईस नहीं हैं कि लोगों को डॉक्टर बनाने के लिए कमिटमेंट कर सकें। माना कि जगदीश हमारे यहाँ काम करता था और इंसानियत के नाते हम महीने में कंपनसेशन तो देते ही ना उसे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। बेटा अनुभूति, हमसे इतनी उम्मीदें मत रखो। आई एम सॉरी। अरे अंकल, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। और ऐसे भी आपके बहुत सारे एहसान हैं हमारे ऊपर। और अंकु ने जब भी कपड़े लिए तो मेरे लिए भी लिए। कॉलेज में फी देना था तो अंकु ने पैसे दिए। बहुत सारे एहसान हैं आपके हमारे ऊपर। अनुरूप, पापा, अनु को मैं लेकर आई थी अपनी मर्जी से। वो तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी। और संत बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो डिजर्व करता है। तो मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन हर एक चीज की एक लिमिट होती है। और मैं कोई ओम कपूर नहीं हूँ जिसके पास दौलत का भंडार है। बट पापा, दैट्स नॉट फेयर। एक बार दिया हुआ कमिटमेंट वापस नहीं लिया जा सकता। बेटा, मैं अनुभूति के फादर को जो कमिटमेंट दिया है वो पूरा निभा रहा हूँ। पापा जी, ये कमिटमेंट मेरा है, तो इसे पूरा भी मैं ही करूंगी। और रही बात शादी की, जब होगी तब का तब देख लेंगे ना। तुम बहने ना, एक दिन ये घर लुटवा कर रहोगे, ठीक है? जैसी मर्जी हो कर लो। नहीं दी, मैं अंकल जी को ऐसे हर्ट नहीं कर सकती। तू
पागल है क्या? रख। हम पापा को जानते हैं, सुबह तक ना उनका मूड यूं ठीक हो जाएगा। क्यों पार्टनर दी? सही कहा ना? बिल्कुल। अब पार्टनर बोल ही दिया तो साथ में देख लेंगे। अब तुम ये चेक रख लो, जाके डिपॉजिट कर दो। थैंक यू सो मच दी। आपके ये कर्ज के नीचे मैं जिंदगी भर दबी रहूंगी। हनु, देखो, बहनों में कोई भी कर्ज नहीं होता, है ना? हाँ। अब तुम अपने भाई को डॉक्टर बनाओ और कभी भी पैसों की जरूरत पड़ेगी ना तो मैं हूँ तुम लोग की सुपर दीदी, है ना? हाँ। स्माइल। ये क्या रो क्यों रही बेटी? कुछ नहीं पापा, बस शालिनी दीदी की याद आ गई। बहुत प्यारी बच्ची थी, भगवान उसकी आत्मा को शांति थी। ओम शांति, ओम शांति। बेटी तुम पढ़ाई करो, एग्जाम है ना? पापा, हाँ? अंकिता को शक है कि शालिनी दीदी की डेथ एक्सीडेंट से नहीं हुई है। ये शक की कोई बुनियाद तो होगी? कोई ठोस सबूत नहीं है। अंकिता का विश्वास है ये। विश्वास तो बहुत बड़ी चीज होती है बेटी, हो तो चट्टान से भी ज्यादा मजबूत, लेकिन कहो तो धागे से भी कमजोर। बेटी तुम्हारा विश्वास क्या कहता है? अंकिता का विश्वास जायज है या सिर्फ भावनाओं पर टिका है? पता नहीं पापा, अंकिता का शक बेसलेस नहीं है, लेकिन मैं डरती हूँ कि वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए, क्योंकि मैंने शालिनी दीदी से वादा किया था कि मैं उसे हर परेशानी और मुसीबत से बचाऊंगी। बेटी वादा किया है तो उसे पालन करो। हाँ? पापा, कर्ज तो चुकाया जा सकता है, लेकिन क्या वादा तोड़ा जा सकता है? बेटी वचन बहुत पवित्र होता है, पैसों के कर्ज से बहुत बड़ा होता है। अगर वचन तुमने दिया है तो निभाना तुम्हारा धर्म है, क्योंकि संत तुलसीदास जी ने कह गए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये वचन निभाने के लिए किस हद तक जाया जा सकता है? तू मेरे साथ है तो हम सच का पता बहुत जल्दी लगा लेंगे। बस एक बार मुझे दी की खूनी का पता चल जाए, फिर मैं उससे नहीं छोड़ूंगी। तू मेरा प्लान सुन। अर्नव को तेरे प्यार में कैसे फंसाना है। अगर तुझे अर्नव के दिल के पास जाना है ना, तो तुझे उसकी दुनिया में उतरना होगा। आज से तेरा नाम दीपिका है, दीपिका सिंघानिया, जो मुंबई सिर्फ हॉलीडेज के लिए आई है। हॉलीडेज तो सिर्फ एक बहाना है, एक्चुअली तू सच्चे प्यार की तलाश में आई है।